कभी सोचा है कि दिल्ली के बीचों बीच खड़ा वो लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं, एक जीवित रहस्य है, जहां हर रात हवा में कोई अनसुनी सरगोशी तैरती है, जहां कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो सदियों से बंद हैं और जिनके पीछे वक्त खुद कैद है। कहते हैं उस कगेले की दीवारों में सिर्फ ईंट नहीं, चीखें दफन हैं। एक कव्वाली जो रात के तीसरे पहर में सुनाई देती है, पर कोई गायक नहीं होता, सिर्फ एक परछाई चलती है और सुर हवा में घुल जाते हैं। ये कहानी है उस लाल कगेले की, जहां नींव से पहले जागा था कोई, जो चाहता नहीं था कि वहां कोई ताज बन सके, और फिर जो हुआ वो इतिहास नहीं, एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने के बाद आप फिर कभी उस कगेले को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्ट्री बाय अजीत में। चलिए इस रहस्य को जानते हैं। सन 1638 की एक रात दिल्ली के आकाश में रहस्यमयी हलचल थी। चांद कुछ और ही रंग में चमक रहा था। यमुना के एक विराट सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे चीरती हुई सिर्फ एक नजर शाहजहां की थी। उस वक्त दिल्ली की हवाओं में कुछ ऐसा था जो इतिहास बनने जा रहा था। शाहजहां, जो तब तक ताजमहल बनवा चुका था, अब अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करना चाहता था। पर जहां वह किला बनवाना चाहता था, वहां की जमीन अजीब तरह की थी, शांत मगर भारी, जैसे वहां कुछ दफन हो, कुछ ऐसा जो नहीं चाहता कि वहां कोई नया साम्राज्य बने। कहते हैं जब पहली बार नींव खुदी, जमीन से तेज आवाज आई, मजदूर डर गए, कई मजदूरों ने काम छोड़ दिया, कई बीमार पड़ गए। शाहजहां को यह खबर मिली तो उसने कहा, यह हमारे खिलाफ कोई चाल है, निर्माण शुरू करो। लेकिन हर बार जब दीवारें खड़ी होती वो गिर जाती। कुछ लोग कहते हैं वहां एक प्राचीन सिद्ध योगी तपस्या में लीन था। किसी ने उसे जलाया नहीं, उसकी देह मिट्टी में लीन हो गई थी। वही यौगिक ऊर्जा आज भी वहां गूंजती थी। शाहजहां ने हर संभव प्रयास किया। वास्तुविद, फकीर, मौलवी, तांत्रिक तक बुलाए गए। बंगाल से एक रहस्यमयी तांत्रिक बुलाया गया, वह चंद्र। उसका चेहरा हमेशा राख से ढका रहता। उसकी आंखें सीधी न देखती थीं, बल्कि नीचे जमीन में कुछ खोजती रहती थीं। उसने नींव स्थल पर बैठकर आंखें मूंदी और कहा, यह भूमि जिंदा है और जो नीचे है वह जाग रहा है। अगर इसे बिना माने छेड़ा गया तो यह किला कभी शांत नहीं रहेगा। शाहजहां विचलित पर झुका। तांत्रिक ने 7 रातों तक पूजा की। अंतिम रात को काले रंग की आग जल उठी। कहा जाता है उस अग्नि से निकली परछाई एक स्त्री की थी, जिसके 3 नेत्र थे। वह चंद्र ने घोषणा की, अब नींव रखो, अब भूमि सहमत है। नींव में 2 रहस्यमयी वस्तुएं रखी गईं, एक ताम्र कलश जिसमें अक्षय मंत्र लिखे थे और एक मुहरबंद संदूक जिसमें एक शीशा रखा गया था, जो देखने वाले को स्वयं का मृत भविष्य दिखाता था। इन्हें किले के बीचों बीच दफन किया गया। आज भी कई इतिहासकारों का मानना है लाल कगेले के केंद्र में एक गुप्त कक्ष है, जो अब भी बंद है, जिसे खोला गया तो भारी अनिष्ट होगा। जब लाल पत्थरों को ढोया जा रहा था, तब कई मजदूरों की मौतें हुईं। भूस्खलन, जहर, अजीब बुखार। राजमहल का निर्माण जब रंगमहल तक पहुंचा, तो एक मजदूर की पत्नी ने आत्महत्या कर ली। उसका पति लगातार रात को सोते हुए चिल्लाता था, कोई मुझे नीचे से खींच रहा है। वो कहता था कि दीवारों के अंदर कुछ लोग दफन हैं और वो आवाजें देते हैं। जब शाहजहां पहली बार रंगमहल में सोने आया तो रात को नींद खुली, क्योंकि किसी ने कान के पास धीरे से कहा, यह महल मेरा है। उसने पहरेदारों से पूछा, किसी को देखा क्या? कुछ नहीं मिला। पर शाहजहां परेशान रहा। कुछ महीनों बाद उसने यमुना की ओर एक अलग महल बनवाया। वहां से ताजमहल दिखाई देता था। वही जगह थी जहां बाद में उसे उसके बेटे औरंगजेब ने बंदी बना दिया। तांत्रिक व चंद्र ने एक गुप्त तहखाना बनवाया था। सिर्फ रात को जाने की अनुमति थी। वहां जाने वाले सैनिक लौटकर बोल नहीं पाते थे। एक सैनिक ने जो आखिरी बार वहां से बाहर आया, उसने कांपते हुए कहा, मैंने समय को झुकते देखा। मैंने एक दरवाजा देखा जो न स्वर्ग का था न नरक का। तब से वह दरवाजा बंद कर दिया गया। आज भी वह दरवाजा मौजूद है, लाल किले के शाहबुर्ज के नीचे। केवल कुछ दस्तावेजों में उसका जिक्र मिलता है, लेकिन सरकार ने उसे सुरक्षा कारणों से बंद रखा है।
शाहजहां के तख्त को उसके ही बेटे औरंगजेब ने हथिया लिया, लेकिन सत्ता प्राप्ति का उसका रास्ता केवल राजनीतिक नहीं था। वह अदृश्य शक्तियों से समझौते के रास्ते से होकर गुजरा था। दिल्ली के कई पुराने तांत्रिक कहते हैं, औरंगजेब ने किले को कैद नहीं किया था, उसने उसमें कुछ छोड़ा था। लाल किले के एक विशेष कोने, शाहबुर्ज, जहां से यमुना दिखती थी, औरंगजेब ने हर शुक्रवार की रात वहां एक विशेष पूजा शुरू की। लेकिन यह नमाज नहीं थी, यह कुछ और था। सिर्फ चुनिंदा लोगों को वहां जाने की इजाजत थी और सभी सफेद चादरों में लिपटे होते थे। वहां दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, जिनमें से एक आंख हमेशा खुली रहती थी। एक मुगल हकीम ने गुप्त रूप से अपनी डायरी में लिखा, मैंने देखा औरंगजेब एक जलते हुए पत्थर के चारों ओर मंत्र पढ़ता है और उसकी परछाई शरीर से बड़ी हो जाती है। शाहबुर्ज के नीचे मौजूद तहखाना, जो पहले से ही वचंद्र के द्वारा बंद किया गया था, औरंगजेब ने उसे फिर से खुलवाया। सैनिकों की एक विशेष टुकड़ी उसमें गई, जिसमें 13 सैनिक शामिल थे, लेकिन बाहर सिर्फ 9 लौटे। 4 सैनिकों को मृत घोषित किया गया, पर उनके शव कभी नहीं मिले। लौटने वाले एक सैनिक ने दीवार पर लिखा, हमने चौथा दरवाजा खोल दिया और जो देखा उसे जबान में बांधा नहीं जा सकता। वह वो था जो मृत्यु से भी पहले आता है। निर्माणाधीन नई मस्जिद की दीवार एक रात अचानक गिर गई और मजदूरों ने कहा, दीवार में से आवाज आई थी, वापस जाओ। एक राजकीय चित्रकार जो दरबार के चित्र बनाता था, उसने औरंगजेब की ऐसी पेंटिंग बनाई जिसमें उसके पीछे खड़ा एक सिरविहीन परछाई वाला व्यक्ति था। चित्रकार पागल हो गया। औरंगजेब के निजी मोहरखाने में एक आदमी ने शैतानी लकीरों की रिपोर्ट दी, उसे तुरंत गायब कर दिया गया। इतिहास कहता है कि औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई, लेकिन कुछ रहस्यमयी कागज बताते हैं कि उसका मन और आत्मा लाल किले के उसी दरवाजे में बंद हो गई थी। वो अक्सर कहता था, मैं दिल्ली में नहीं हूं, लेकिन मेरा कुछ हिस्सा किले के नीचे अब भी जाग रहा है। कुछ पुरातत्वविदों ने एक पत्थर पर अंकित श्लोक पाया, जो समय को खोलता है वह समय में खो जाता है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने लाल किले को सैन्य छावनी में बदल दिया, लेकिन उनका असली उद्देश्य कुछ और था, नीचे दफन रहस्यों की खुदाई। ब्रिटिश इंजीनियर की डायरी में लिखा है, 1858 में एक सुरंग की खुदाई शुरू हुई, जिसे यमुना से जोड़ने का दावा किया गया था, लेकिन उसमें अजीब मोड़ थे। कहा जाता है कि एक बार एक अंग्रेज दल उस सुरंग में गया और फिर लौटा ही नहीं। 20 साल बाद उसी सुरंग के पास से एक मानव कंकाल मिला और उसके पास एक ब्रिटिश घड़ी थी, जो बंद होते वक्त ठीक 3:30 दिखा रही थी। 1990 में एक सन्यासी, स्वामी वासुदेवानंद जी, ने लाल किले के पास ध्यान किया। वे बोले, ये किला सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, ये ब्रह्मांड की गहराई में छिपी एक सुरंग है। इसमें समय गूंजता है और जो यहाँ रात को जागता है वह सपनों में भी जागता है। 1957 का विद्रोह सिर्फ बगावत नहीं थी, वो एक आध्यात्मिक क्रांति थी जो दिल्ली की जमीन में जाग चुकी आत्माओं को फिर से उठा रही थी। लाल किले की दीवारें उन दिनों खून से लाल थीं, लेकिन कुछ गवाहियां कहती हैं, रात के समय जब हवा चलती थी तो दीवारें हिलती थीं, जैसे किसी ने अंदर से धक्का मारा हो। बहादुर शाह जफर ने किले की अंधेरी दीवारों के पास एक बार कहा था, यह किला अब सिर्फ पत्थर नहीं रहा, यह आत्माओं का दरबार बन चुका है। विद्रोह के दौरान कुछ क्रांतिकारी योद्धाओं ने किले के भीतर एक विशेष स्थान पर एक काला संदूक दफन किया। कहा जाता है उसमें कोई पुरातन यंत्र था जो अंग्रेजों के विरुद्ध ऊर्जा उत्पन्न करता था, लेकिन उस संदूक की रक्षा 3 लोगों की आत्माओं ने ली शपथ से की और तभी से उस क्षेत्र को 3 अनदेखे प्रहरी कहते हैं। आज भी रात्रि प्रहरी कहते हैं कि कभी कभी वह स्थान अपने आप ठंडा हो जाता है, घड़ी बंद हो जाती है और कैमरे ब्लैंक हो जाते हैं। एक अंग्रेज सैनिक ने लिखा था, हमने देखा कि दीवारों पर खून से उभरे नाम, जो हमने मिटाए लेकिन अगले दिन फिर वापस आ जाते। बाद में यह क्षेत्र पूरी तरह सफेदी से ढक दिया गया, लेकिन 2002 में एसआई की एक रिपोर्ट में
इंफ्रारेड स्कैन से वीर सपूतों के हस्ताक्षर पाए गए, जिन्हें कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। 1943 में जब आजाद हिंद फौज की गूंज देश में फैल रही थी, सुभाष चंद्र बोस के कुछ गुप्तचर लाल किले पहुंचे। उनका लक्ष्य था वो जंतर जो 1957 में दफन किया गया था। एक वृद्ध पुजारी ने उन्हें बताया, जो किला शहंशाहों का था, उसे अब योद्धाओं की ऊर्जा चाहिए। नेताजी खुद वहां पहुंचे थे। ये कभी सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि उन्होंने किले के भीतर एक गुप्त अनुष्ठान किया था। 1947 स्वतंत्रता की रात पर एक और दरवाजा खुल गया। भारत आजाद हुआ, लेकिन किले के भीतर कुछ टूट गया। 12 अगस्त 1947 को रात 2:44 पर लाल किले के एक बुर्ज के पास तेज चीखें सुनाई दी गईं। कोई दृश्य नहीं था, लेकिन सेना के गार्ड ने कहा, मैंने पुरानी वर्दी पहने सैनिकों को दीवार से निकलते देखा और फिर गायब होते देखा। 1947 के बाद से किले के कई क्षेत्रों को जनता से बंद कर दिया गया, विशेषकर वह गोल कक्ष जिसमें अब भी गूंज सुनाई देती है। 1973 में डीआरडीओ ने लाल किले के कुछ विशेष क्षेत्रों में ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्ट किए। उन्होंने निम्न बातें दर्ज की। कुछ क्षेत्रों में चुंबकीय क्षेत्र असामान्य रूप से 3 गुना तेज थे। एक तहखाने में कंपास उल्टा घूमने लगा, कैमरे की तस्वीरें डिस्टॉर्ट हुईं और उसमें एक पुरुष का धुंधला चेहरा आया जो कभी वहां नहीं था। इसके बाद सारे परीक्षण बंद कर दिए गए और रिपोर्ट क्लासिफाइड हो गई। आज जब आप लाल किले को देखते हैं, वो शांत लगता है, पर रात को वहां तैनात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान बताते हैं, कभी कभी पैरों की आहट सुनाई देती है, लेकिन कोई होता नहीं। दीवारों पर साया सा घूमता है, खासकर पूर्णिमा की रात को। कई बार बुर्ज के पास लाइट अपने आप जल जाती है, जबकि वहां कोई नहीं होता। लाल किले के अंदर आज भी ऐसी 7 सुरंगों के होने के प्रमाण हैं जिनके बारे में जनता को नहीं बताया गया। पुराने नक्शे और ब्रिटिश दस्तावेजों से पता चलता है, एक सुरंग चांदनी चौक से होती हुई यमुना घाट तक जाती थी। एक दूसरी सुरंग सीधे आगरा किले से जुड़ी थी, लेकिन 1957 के बाद बंद कर दी गई एक तीसरी सुरंग, जो सबसे रहस्यमयी थी, सीधे जाती थी दिल्ली के नीचे की किसी भू सभ्यता की ओर। एसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व निदेशक श्री के त्रिपाठी ने 1999 में कहा था, हमारी टीम को सुरंग के भीतर वह गंध महसूस हुई जो आम हवा में नहीं होती, जैसे वक़्त का कोई पुराना मलबा अब भी सड़ रहा हो। लाल किले के तहखानों में एक कक्ष है जिसे काल द्वार कहा जाता है। वहां की दीवारें सामान्य ईंटों से नहीं, बल्कि काले ग्रेनाइट जैसी किसी अज्ञात सामग्री से बनी हैं। 1995 में एक शोधकर्ता टीम ने बताया, वहां संस्कृत और अरबी का मिश्रित लिपि में कुछ लिखा हुआ था और एक चिन्ह, त्रिशूल और तलवार का मिला जुला प्रतीक। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह द्वार किसी प्राचीन गुप्त समाज का है जो मुगल काल से पहले भी इस क्षेत्र पर राज करता था और जिन्होंने एक कालचक्र यंत्र वहीं गाढ़ा था। इस रहस्यमयी यंत्र के बारे में तांत्रिक साहित्य में उल्लेख मिलता है। एक यंत्र जो समय के प्रवाह को मोड़ सकता है, उसके पास जाने वाला भूत, वर्तमान और भविष्य में एक साथ प्रवेश करता है। 2022 में एक निजी संस्था ने थर्मल इमेजिंग से एक असामान्य गोल संरचना खोजी जो जमीन के नीचे धातु जैसी गर्मी फैला रही थी, जबकि वहां कोई विद्युत स्रोत नहीं था। 7 मार्च 1984 की रात 3:17 पर दिल्ली में अचानक बिजली गुल हो गई। 18 मिनट तक दिल्ली के रडार सिस्टम पर लाल किला क्लियर दिखा, यानी रडार ने उसकी संरचना को पकड़ना बंद कर दिया। तत्कालीन एयर ट्रैफिक कंट्रोल रिपोर्ट में लिखा गया, सीआरपीएफ के एक जवान ने कहा, हम उसी जगह थे, लेकिन वो किला दिख ही नहीं रहा था, जैसे धुआं हो गया हो। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे एटमॉस्फेरिक एनोमली कहकर बंद कर दिया, लेकिन वैज्ञानिक अब तक जवाब नहीं दे पाए हैं। कुछ स्थानों पर पर्यटकों को गूंजती हुई मंत्र ध्वनि सुनाई देती है जो रिकॉर्ड नहीं होती। 2016 में एक संगीत विशेषज्ञ ने नोट किया
कि एक विशेष बुर्ज के पास खड़े होने पर ध्वनि तरंगे 432 हर्ट्ज पर गूंजती हैं, जो कि प्राचीन भारतीय संगीत और ओम ध्वनि की आवृत्ति है। लाल किले में 3 ऐसे पत्थर के द्वार हैं जिन्हें आज तक कभी नहीं खोला गया। पहले द्वार के सामने एक पीतल की मुहर है जिस पर लिखा है स्वयं जागृत। दूसरे द्वार के ऊपर अंकित है तीनों कालों की सीमा। तीसरे द्वार के पास आज भी रात को दीपक जलता है। बिना किसी स्रोत के कोई नहीं जानता कि ये दरवाजे कहाँ खुलते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इनमें से एक स्वर्गीय लोक और एक अधोलोक की कड़ी है। 2023 में एक युवा साधक ने वहां ध्यान करते हुए एक भविष्यवाणी की, किले की आत्मा अब सो रही है, लेकिन यदि उसे बार बार जगाया गया तो वो या तो गाइड करेगी या विनाश लाएगी। उसके बाद वो साधक अचानक गायब हो गया और उसके कपड़े उसी तीसरे दरवाजे के पास मिले। हजारों सालों से साधक मानते आए हैं कि पृथ्वी पर कुछ ऊर्जा चक्र होते हैं जिन्हें अंग्रेजी में अर्थ्स वोर्टिसेस कहा गया। बृहद संहिता, रुद्र यामल और गरुड़ पुराण के अनुसार जहां 5 तत्व संतुलन में हों, वहां स्वयं चेतना जागती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि लाल किला एक ऐसे ही ऊर्जा केंद्र पर स्थित है जिसे मूलाधार क्षेत्र का प्रतिनिधि माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ तांत्रिक क्रियाएं, आत्मिक चेतना और सत्ता का केंद्र एकत्रित हुआ। ISRO के सैटेलाइट सर्वेक्षण में 2021 में एक असामान्य बात सामने आई। जब उन्होंने IR, UV और थर्मल लेवल से लाल किला स्कैन किया तो जमीन के नीचे त्रिकोण आकृति में फैली हुई कोई विशाल संरचना मिली। ये संरचना किसी शिवयंत्र जैसी प्रतीत होती थी और ये शक्ति यमुना नदी की ओर जाकर जल में विलीन हो रही थी। ध्यान रहे, शिवयंत्र को ऊर्जा का नियंत्रण यंत्र कहा जाता है। क्या यह किला एक शक्ति संचालन केंद्र है? कई साधकों और योगियों ने लाल किले के पास ध्यान करते हुए यह अनुभव किया है। किसी स्त्री स्वरूप की ऊर्जा, गहराई से आती धीमी ओंकार ध्वनि और कभी-कभी किसी के पास खड़े होने का एहसास जबकि कोई होता नहीं। क्या यह आत्मा किले की रखवाली कर रही है या वो अब भी मुक्त नहीं हुई? लाल किले के भीतर एक छोटा सा कक्ष है जिसे मौन का कक्ष कहा जाता है। वहां आज तक कोई पर्यटक नहीं गया। ASI की एक रिपोर्ट, जो बाद में हटा ली गई, में लिखा था, उस कक्ष में घड़ी चलना बंद कर देती है, ध्वनि प्रवेश नहीं करती और अंदर का तापमान 60 डिग्री कम होता है बाकी जगहों से। कुछ आध्यात्मिक जानकारों का मानना है कि वह कक्ष अकाल चेतना का केंद्र है, जहां कोई भी ध्वनि आत्मा तक पहुंचती है लेकिन बाहर नहीं आती। कुछ भविष्यवक्ताओं का मानना है कि लाल किले की चेतना जब पूर्ण रूप से जागेगी, भारत में एक नई आध्यात्मिक क्रांति होगी। विज्ञान और अध्यात्म का संगम होगा और समय का बंधन टूटेगा। वो दिन दूर नहीं जब लाल किला खुद बोलेगा और इतिहास को नया जन्म देगा। 2011 में एक साधक बाबा त्रैलंग सन्यासी परंपरा से आए। उन्होंने लाल किले के पूर्वी द्वार के पास खड़े होकर सिर्फ इतना कहा, यह किला नहीं, यह यंत्र है। जो समझ गया वह मुक्त हुआ, जो छेड़ेगा वह ग्रस्त होगा। वो साधक अगली सुबह कहीं नहीं मिले। उनकी छड़ी और वस्त्र वहीं पड़े थे और CCTV में सिर्फ एक प्रकाश देखा गया जो दीवार में समा गया। 1997 में नासा और ISRO के कुछ रेडियो वेव रिसर्चर्स ने एक प्रयोग किया। उन्होंने पृथ्वी पर मौजूद 5 उच्च ऊर्जा वाले स्थानों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजे और उनके रिटर्न सिग्नल्स का विश्लेषण किया। हैरानी की बात यह थी कि केवल लाल किले के ऊपर भेजा गया सिग्नल ही एक विशेष गूंज के साथ लौटा। यह गूंज किसी शुद्ध संस्कृत मंत्र की ध्वनि से मेल खा रही थी जो इंसान ने भेजी नहीं थी। 2020 में एक फ्रेंच भूगर्भ वैज्ञानिक टीम ने लाल किले की पूरी संरचना का 3D मैप बनाया। नतीजे चौंकाने वाले थे। पूरी इमारत की बाहरी बनावट श्रीयंत्र के मध्य खंड जैसी थी। अंदर की सुरंगें और कमरों की दिशा नवचक्र मंडल के अनुसार रखी गई थी और मुख्य सिंहासन का स्थान ठीक वैसा ही है जैसे योग में सहस्रार चक्र का बिंदु। यह संकेत देता है कि लाल किला एक विशाल तांत्रिक यंत्र की तरह डिजाइन किया गया था, ऊर्जा को खींचने, बदलने और प्रक्षिप्त करने के लिए। मुगलों से पहले यह भूमि एक गुप्त तांत्रिक उपासना केंद्र थी
अगर आपको लगता है कि यह रहस्य यहीं खत्म होता है तो सोचिए फिर से। अगली कहानी आपके सोचने का तरीका बदल देगी। कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक जागृत चेतना है? कहते हैं समय हर चीज को बदल देता है, पर क्या हो अगर समय खुद इस कहिले के भीतर थमा हुआ हो? तब क्या इतिहास दोबारा लिखा जाएगा? तो दोस्तों, ये थी लाल किले की रहस्यमयी कहानी। अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी अजीब, दिलचस्प या चौंकाने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी आपको उस दुनिया में ले जाएगी जहां तर्क थम जाता है और रहस्य बोल उठते हैं। मिलते हैं अगली रहस्यमयी यात्रा में। तब तक तैयार रहिए मिस्ट्री बॉय अजीत के साथ।